हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसमें गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट वो आईएनआर में भी हो सकता है। सो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और नोटिस भी इंपॉर्टेंट है। सो विल अंडरस्टैंड। ओके, सो सर्कुलर हमारे पास है ये आरबीआई 2022-23 तो 93 नंबर है सर्कुलर का। ओके, और जो सर्कुलर लॉन्च हुआ है वो है 11 जुलाई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस ऑफ द नोटिफिकेशन वी विल अंडरस्टैंड। तो ये किसके लिए है? ऑल कैटेगरी ऑफ अथोराइज डीलर। ठीक है, जो भी अथोराइज डीलर है बैंक्स हैं फॉर देम। ओके, जस्ट लाइक ये बैंक होती है एचडीएफसी, आईसीआईसी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में पेमेंट का सेटलमेंट करती हैं, तो दिस नोटिफिकेशन फॉर देम। ओके ओके, बट हमारा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का इसमें क्या रोल है वी विल अंडरस्टैंड। ओके, बिकॉज दैट कि हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स उठाती है और उन स्टेप के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव देती है, तो इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो स्टेप का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन आईएनआर रुपीज। ओके, so you will understand this paragraphs. In order to promote growth of global trade with the emphasis on the export from India. ठीक है, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने पे जोर देने के लिए एक्सपोर्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, सपोर्ट द इंक्रीज इंटरेस्ट ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी इन आईएनआर। ठीक है, और सपोर्ट किसके करने के लिए? जो कम्युनिटी है जो आईएनआर में बिलीव करती है, जिन कंट्रियों के पास हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, और उनके पास भी करेंसी नहीं होती है, तो फिर वो उससे एज ए बार्टर सिस्टम होता है ना पहले स्टेप, जैसे कि हम करेंसी देते हैं, अगर उसके बैलेंस में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो करेंसी एक्सचेंज होके एज पर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स वो बोली होता है। उस चीज को सपोर्ट करने के लिए इट हैज बीन डिसाइडेड टू पुट प्लेस एन एडिशनल अरेंजमेंट्स फॉर इनवॉइसिंग। ठीक है, इसके लिए एक एडिशनल अरेंजमेंट किया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन आईएनआर। ठीक है, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस में की गई है? आईएनआर में की गई है। बिफोर पुटिंग द प्लेस दिस मैकेनिज्म एडी बैंक्स shall require to pre-approval from the foreign exchange department of reserve of India central office मुंबई। ठीक है, इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रायर आपको अप्रूवल चाहिए, मतलब बैंक को अप्रूवल चाहिए किससे? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस ऑफ मुंबई, ये आपका हेड ऑफिस होता है, वहां से इसकी अप्रूवल होनी चाहिए, देन बैंक कैन स्टार्ट दिस मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस the board framework for cross-border trade transaction in INR under Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA is delineated below. Okay, details below. Okay, now first, invoicing. All exporter and importers, all export and imports under this arrangement may be denominated and invoice in INR. ठीक है, invoice को वो INR में कर सकता है। Exchange rate, बी की बात करें, एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी ऑफ टू ट्रेडिंग पार्टनर, करेंसी में भी मार्केट डिटरमाइन। ठीक है, वो डिपेंड, जो करेंसी का जो डिफरेंस होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे? उन दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेडिंग सिनेरियो है, ट्रेडिंग का जो लेवल है, वी कैन से ट्रेडिंग का जो स्टेटस है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। सेटलमेंट की बात करें, सी settlement of the trade transaction under this arrangement shall be take place in INR in accordance with the procedure laid down in the paragraph 3। paragraph 3 पढ़ लेते हैं, सेटलमेंट कैसे होगा, paragraph 3 पढ़ लेते हैं। In this term regulation 7.1 of the foreign exchange management deposit regulations 2016, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग एडी बैंक इन इंडिया हैव बीन परमिटेड टू ओपन रुपीज वॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो परमिटेड की गई है एडी को, जो भी अथराइज बैंक डीलर उनको गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में उनको परमिट कर रखा है फॉर सेटलमेंट ट्रांजेक्शन, ट्रेड ट्रांजेक्शन विद एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करने के लिए इनके पास रुपीज का एक अकाउंट खोलने के लिए वो
ऑथराइज है। एडी बैंक इन इंडिया में ओपन स्पेशल रूपी वर्स्टो अकाउंट फॉर करस्पॉन्डिंग बैंक विद पार्टनरिंग ट्रेडिंग ओके country okay in order to allow the settlement of the international trade transaction through this arrangement it has been decided। अब यहाँ पे होता है कि जब वन कंट्री टू अनदर ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पे क्या एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है उस कंट्री के लिए सो दैट कि उस कंट्री से कितना आईएनआर हमारे पास आया है और कितना आईएनआर जा रहा है तो दैट इज ए दैट कैन बी कैलकुलेट ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक अकाउंट खोला जाता है ठीक है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ द करेंसी आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द करेंसी ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने की चीज है कि वो बैंक अपने लेवल पे करती है तो यू हैव टू गो ओनली योर बैंक एंड आस्क देम दैट वी वांट टू ट्रेड इन द आईएनआर ओके। सो आपका यहाँ पे कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा एक्सपोर्टर का और इम्पोर्टर का। जस्ट अगर आप इम्पोर्टर हो तो देन यू कैन इन्फॉर्म टू योर सप्लायर दैट यू कैन रेज इनवॉइस इन आईएनआर। आप एक्सपोर्टर हो तो यू कैन रेज इनवॉइस इन योरसेल्फ इन आईएनआर तो यहाँ पे पेमेंट आपको आएगी। पॉइंट नंबर इंडियन इम्पोर्टर्स undertake import through the mechanism shall make payments bank of partner country again invoicing and supply goods service from overseas seller supply ठीक है। तो इंडियन इम्पोर्टर्स है वो इस मैकेनिज्म में पेमेंट कर सकते हैं ठीक है जो कि स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में करस्पॉन्डिंग पार्टनर कंट्री का वहाँ पे ये अकाउंट होना चाहिए। देन यू कैन इन्फॉर्म टू सप्लायर ठीक है। तो इनवॉइस आपका जो सप्लायर वो आईएनआर में कन्वर्ट करेगा आईएनआर में कन्वर्ट करेगा क्रिएट करेगा जनरेट करेगा और उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में जो अकाउंट आपका जो होगा उस कंट्री के रिस्पेक्ट में उस अकाउंट से ये कितना बैलेंस अवेलेबिलिटीज है उसके हिसाब से वो पेमेंट कर दी जाएगी। पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ तो इम्पोर्टर के लिए हो गया कि इम्पोर्टर को क्या करना है इम्पोर्टर में तो पेमेंट आपको करनी है ठीक है। तो जो सप्लायर है वो आपको आईएनआर में इन्वॉइस करेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो Indian exporter undertake to export the goods service through this business shall be paid export proceed INR from the balance of designated special withdrawal account and corresponding bank partner ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पेमेंट आएगी एक्सपोर्टर को तो पेमेंट आएगी देन वो पेमेंट कहाँ से इसको मिलेगी जो अकाउंट इन्होंने डिसाइड किया है ना शेल बी पेड एक्सपोर्ट प्रोसीड INR फ्रॉम बैलेंस डेजिग्नेटेड स्पेशल वस्टो अकाउंट ठीक है। जो आपके बैलेंस ऑफ INR का जो अकाउंट होगा ठीक है उस अकाउंट में से पेमेंट आपको जाएगी। अब डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंडरटेक टू सेटल मैनर शेल बी सब्जेक्ट टू यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ठीक है। एज यूजुअल जो डॉक्यूमेंट आपके लगते थे वैसे ही लगेंगे नो प्रॉब्लम। और अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अदर ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में भी डिसाइडेड मैन्युअली बिटवीन द बैंक एंड पार्टनर ट्रेडिंग ठीक है। अगर एलसी की अगर बात आती है तो वहाँ पे मैन्युअली उनको डिसाइड करना पड़ेगा दे आर नेट they need to be negotiate that they are agree to receive payment or in INR okay। तो वहाँ पे उनकी इंटरनली वो एग्री होने चाहिए एक दूसरे से ठीक है। तो ये उनके ऊपर डिसाइड करें मैन्युअली बिटवीन बैंक एंड पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज ठीक है। बैंक और जो पार्टनर ट्रेडिंग करते हैं ना उसके बीच में जो एग्रीमेंट एग्री होंगे देन स्टार्ट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर द डॉक्यूमेंट्री यूसीबी इनकोटर्म एक्सचेंज मैसेज इन सेफ ठीक है। जो भी रूल्स है यूसीबी के जैसे इनकोटर्म्स डिसाइड किए है उसके अकॉर्डिंग इसमें वो आपका उसके हिसाब से चलना होगा आपको एज पर रूल्स ऑफ दैट ठीक है। एंड द एफिशिएंट वे टू बी एग्रीड म्यूचुअली बिटवीन द बैंक एंड पार्टनर कंट्री। तो यहाँ पे मेन चीज ये कि पार्टनर कंट्री जिसे आप ट्रेड कर रहे हो उसके और बैंक के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देन दे कैन स्टार्ट ओके। अगर दे आर एग्री टू रिसीव एंड पे पेमेंट इन INR then you can inform your supplier to raise invoice in INR okay। in the same way your partner countries are agree to receive the payment in INR then you can raise the invoice in the INR okay। now next point 5 की बात करते हैं एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एडवांस आती है तो उस केस में क्या रूल्स है वो देख लेते हैं। एडवांस का मतलब कि जैसे एक्सपोर्ट किया नहीं और उससे पहले आपने पेमेंट मंगा ली ठीक है कार्गो डिस्पैच मनी तो उसके इस केस में क्या होगा इंडियन एक्सपोर्टर में रिसीव एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्टर ओके इन इंडियन रुपीज थ्रू द अबव रुपीज मैकेनिज्म ठीक है। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो एडवांस पेमेंट भी आएगी अगर एडवांस का आपका टर्म्स है तो ठीक है। बिफोर अलाउइंग सच रिसिप्ट एंड एडवांस पेमेंट एक्सपोर्टर इंडियन
Bank shall ensure the availability of the fund in these accounts are first used toward the payment obligation arise already executed export order. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि पहले जो ऑलरेडी ठीक है ऑलरेडी जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो पेमेंट की जाएगी, तो इसके लिए उनको चेक करना होता है कि इसमें फंड अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके जो अकाउंट खोला उस पार्टनर कंट्री के रिस्पेक्ट में उसमें INR की अवेलेबिलिटी नहीं है, देन उस केस में क्या होगा कि जो पहले से ट्रांजेक्शन लगी हुई बैंक में वो सेटल की जाएगी, तो उसके लिए प्रायर आपको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, और इंश्योर करना होगा फंड अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। Export payment in the pipeline set to permission would be accordance with the condition methods para C2 rupees against INR under the master direction of the export of the goods and service 2016। ठीक है, तो पेमेंट आपका उस अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका सर्विस पे अगर C2 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो अवेलेबिलिटी और प्रियर इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, अदरवाइज अगर उसमें पेमेंट नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर एबव advance is released only as per the instruction of the overseas importer। ठीक है, ये एडवांस कब रिलीज होगा? ओनली द ऑफ ओवरसीज इंपोर्टर्स, वो वहाँ के कंट्री और इस कंट्री के रिस्पेक्ट में जो भी करेंसी का जो बैलेंस है उसको मैनेज चेक किया जाएगा, डिटरमाइन करने के बाद ये करेंगे। तो बीइंग द इंडियन बैंक्स maintaining the special vostro account is corresponding bank shall be afforded usually due to diligence and measure verify the claim exporter with the advice received corresponding bank and before releasing the advance। ठीक है, तो ये बीच की अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों बैंक की, if they are agree then they can start। So prior information we have to given to the authorized dealer bank and authorized dealer bank will take permission from the Foreign Exchange Management Act। okay, this is the head office in Mumbai। ठीक है, तो these are the procedures you can understand in easily, जो कि गवर्नमेंट ने न्यू मैकेनिज्म लाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें सेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल, ठीक है, जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल को सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं, सेट ऑफ देयर एक्सपोर्ट रिसीवेबल अगेंस्ट इंपोर्ट पेबल इन रिस्पेक्ट द सेम ओवरसीज बायर एंड सप्लायर with facility to make receive payment of balance of export receivable import payment if through INR mechanism may be allowed subject conditions to set of the export receivable against import। ठीक है, यहाँ पे इसे सेटिंग में तो क्या होगा क्या कि जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो पार्टनर कंट्री है जिससे ट्रेड कर रहे हो उसके और बैंक के बीच में अगर दे आर एग्री देन दे कैन स्टार्ट। ओके, सो यू कैन रीड द पैराग्राफ C26। ओके, और उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, जैसे पेमेंट आई तो डॉक्यूमेंट आपको वैसे ही लगेंगे। तो सेटिंग ऑफ द एक्सपोर्ट रिसीवेबल में क्या होगा, सेटिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है कि एक्सपोर्ट किया उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट, जैसे एक्सपोर्ट किया आपने तो उसमें डॉक्यूमेंट लगाओगे बैंक में, तो डॉक्यूमेंट्स में ये प्रूव होगा कि आपने इतना एक्सपोर्ट किया है तो उसकी वैल्यू है। तो ये पे सेटिंग ऑफ द रिसीवेबल पेमेंट के अगेंस्ट आपने डॉक्यूमेंट लगाया। ठीक है, जैसे कि कभी पेमेंट आई तो बैंक बोलेगी कि आपकी पेमेंट किस रिस्पेक्ट में आई, तो उसको सेटिंग ऑफ करने के लिए यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट प्रूफ, जैसे शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया और इनवॉइस हो गया। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ द एक्सपोर्ट रिसीवेबल के लिए हमें डॉक्यूमेंट हमें जमा करने हैं और उसमें पैराग्राफ में जो मेंशन किया C26 में कि आपका जो पार्टनर ट्रेडिंग करनी है दे आर एग्री विद आवर अथॉराइज्ड बैंक डीलर दैट दे आर एक्सेप्ट द पेमेंट इन INR। ओके, बैंक गारंटी की बात करें तो बैंक गारंटी जैसे नॉर्मली क्या होता था कि करेंसी वाइज होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन नंबर 8 है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इशू of the bank guarantee for the trade transaction undertaken through the arrangement is permitted subject adherence and the provision of FEMA notification 8 notification 8 के अकॉर्डिंग होगा as amended time to time provision master direction। तो नोटिफिकेशन 8 को पढ़े। ठीक है, उसमें है ये बैंक गारंटी कैसे दी जाएगी, यूज ऑफ सरप्लस बैलेंस। ठीक है, सरप्लस बैलेंस को कहाँ पे यूज किया जाएगा, रूपी surplus balance held may be used permissible capital and current account transactions in accordance with the mutual agreement। and the balance in a special vostro account can be used for payment for the project and investment। ठीक है, कहाँ यूज किया जाएगा, पेमेंट जो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट होती है उसकी पेमेंट करने में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडवांस फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, एडवांस फ्लो जो मैनेजमेंट है उसको उसमें यूज की जाएगी। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन टर्म ऑफ द एक्सटेंड गाइडलाइन एज प्रिस्क्राइब लिमिट
FEMA and similar statutory provisions. ठीक है, तो इन प्रोविजन में ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस होगा वो इसमें यूज किया जाएगा. देयर इज अ बेनिफिट फॉर द कंट्री. ठीक है, कि आपको आपके डॉलर रिजर्व करने में जो हमें प्रॉब्लम आती थी, डॉलर हमारे पास हो नहीं पाते थे, तो मे बी दिस मैकेनिज्म विल हेल्प टू अवर कंट्री. ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. Reporting cross-border transaction you need to done in terms of accent guideline of FEMA. ठीक है, reporting of the cross-border transaction need to be done in terms of accent guideline of FEMA. जो भी FEMA guideline है उसके अकॉर्डिंग होगा ये. ठीक है, इसके बाद अप्रूवल प्रोसीजर जो है आपका, the bank of the partner country may be approached to educate in India for opening the special vostro account. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वोस्ट्रो अकाउंट होना चाहिए जिसमें डिटरमाइन किया जाए कि करेंसी का इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस कितना बैलेंस है. सो पार्टनर कंट्री नीड टू अप्रोच टू एडिकोड फॉर ओपनिंग ए स्पेशल INR वोस्ट्रो अकाउंट सो दैट दे कैन डिटरमाइन द स्टेटस और अंडरस्टैंड दैट कितनी पेमेंट हमें करनी है और कितनी नहीं करनी है. The AD bank will seek approval from the Reserve Bank of India detail arrangement. ठीक है, तो वो बैंक क्या करेगी, वहां वाली कंट्री की बैंक हमारे बैंक के पास आएगी और हमारी जो एडी बैंक क्या करेगी, वो RBI से अप्रूवल लेगी. AD bank maintaining the special vostro account shall ensure the corresponding bank is not from country and jurisdiction in the updated FATF public settlement high risk and non corporate jurisdiction on which is has been called under the country measures. ठीक है, तो ये अप्रूवल प्रोसीजर है, दैट इज इंटरनली प्रोसीजर विद AD code to the RBI. Above transaction shall be come into force immediately effect. AD bank may be bring the content circular notice and their customer concern. ठीक है, ये आपका immediate effect है. ठीक है, AD bank may be bring the content circular notice their constituent customer. ठीक है, और भी इसकी इंफॉर्मेशन बैंक आपको प्रोवाइड करेगी जल्द से. The direction is contained in the circular above have been issues under the section 10A 10(4). ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 42 एंड आर द प्रेजुडिस एंड परमिशन अप्रूवल इफ एनी रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस notice is very important for our country. The country is trying to manage the balance of payments, where the time where we are very trade deficits in the currency of other country, so we have to face very consequences. Then government tried to take taking in a step to manage this INR settlements. Okay, if the procedure or mechanism will be succeed, then it will be helpful for the our country. So guys, thank you for watching the session. Have a nice day.